हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर, जो कि आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IUPAC से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या तो आपको इस तरीके से नाम दे देगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा और नाम लिखने के लिए बोलेगा, और नाम दे देगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज करने के लिए बोलेगा। ठीक है, इसलिए हमने दोनों लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें दिया है क्रोमियम। क्रोमियम हमारा क्या है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम, और उससे जो NH3 और H2O लगे हैं वो सब हमारे क्या हैं, लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो हमें इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसका PV निकालना होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी। PV मतलब प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हमें क्या बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि क्रोमियम पर कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज है, +2, +3, +4, +5, +6 कितना चार्ज है, ये हमें कौन बताएगा, PV बताएगा, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें इसका PV निकालना होगा। PV हम कैसे निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को X मानेंगे, X+, और ये क्या है, लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स हैं, 3। ये हमारा न्यूट्रल है, NH3 हमारा क्या है, न्यूट्रल, यानी कि 3 × 0 + 3 × 0, क्योंकि 3 H2O है, H2O भी हमारा क्या है, न्यूट्रल है। H2O भी हमारा न्यूट्रल है और अमोनिया भी हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, =3 - 1 = 0। X बराबर क्या हो जाएगा, X बराबर हमारा हो जाएगा +3, यानी कि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका नाम लिखें। ठीक है, ABCD ऑर्डर में सबसे पहले नाम किसका आएगा, ट्राईएमीन, यानी कि NH3 का। एक बाद में आएगा, क्यों बाद में आएगा, M पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईएमीन। लिगेंड का नाम है ट्राईएमीन। डबल M लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसमें डबल M हम लिखेंगे। ठीक है, ट्राईएमीन, अमोनिया में डबल M रहेगा, ट्राईएमीन। यहाँ पर M और एक्वा में क्या आएगा, Q आएगा, Q बाद में आता है। क्या यहाँ पर लिख देंगे, 3 वाटर भी हैं, तो ट्राई एक्वा। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, इस क्रोमियम का ना, ये तो काउंटर आयन, इसको हम नहीं लिखेंगे, ये ब्रैकेट से बाहर है। उसके बाद किसका नाम हो जाएगा, क्रोमियम का, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का। क्या नाम हो जाएगा, क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यानी कि थर्ड, और क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। ठीक है, हम इसे ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर का आयंस है। क्लियर, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा हमें क्या दिया है, निकिल CO4, यानी कि कार्बोनिल। कार्बोनिल भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। दूसरा निकिल हमारा यहाँ पर क्या है, पहले आपको देखना है। निकिल यहाँ पर क्या है, ये हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, निकिल दिया है, CO का 4 दिया है, मतलब 4 CO है, यानी कि कार्बोनिल। निकिल हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और जो CO है वो लिगेंड्स है। ठीक है, यानी कि डोनर एटम। और यहाँ पर निकिल, सबसे पहले निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए PV, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी में निकालना होगा, तो उसको मानेंगे X, निकिल CO4। ये हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है। इसका जब हम PV निकालेंगे, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी, निकिल को X मानेंगे +4, ये न्यूट्रल है, 0 = 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा, 0। X बराबर 0। आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, लिगेंड्स का। कितने हैं, CO4, यानी कि टेट्रा कार्बोनिल, इसको बोलेंगे निकिल 0।
किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है निकिल। ठीक है, नोट करिए इसको, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद क्या हमें दिया है? सिल्वर NH3 का ट्वाइस और सिल्वर Cn का ट्वाइस। केटायंस एनायंस हमें दिया है Ag NH3 का ट्वाइस केटायन और Ag Cn का ट्वाइस एनायन। एक हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केटायन दिया है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें एनायन दिया है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा सिल्वर का, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का। इसमें लिगेंड्स कितने हैं? लिगेंड्स 2 हैं। कितने चार्ज हैं? पूरे कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है? 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे, इस पर +1 चार्ज, इसका जब हम नाम लिखेंगे तो आपको हम बताए हैं कि केटायन, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें केटायन देगा तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम जैसा है वैसा रहेगा, यानी सिल्वर है तो सिल्वर ही रहेगा। और जैसे ही हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एनायन देगा वैसे सिल्वर का नाम चेंज हो जाएगा, यानी कि अर्जेंटेट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? अर्जेंटेट। क्यों? क्योंकि हमें एनायंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहचानना है कि केटायन हमें दिया है कि एनायन दिया है। अगर केटायन दिया रहेगा तो एज इट इज वैसे ही नाम रहेगा जैसा है, जैसे निकिल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, कॉपर है, जिंक है। ठीक है, अगर एनायंस दे दिया हमें तो हमें उसके नाम के आगे 8 लगाना पड़ेगा, यानी कि जिंकेट, एल्यूमिनेट, कॉपरेट। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेट, इस तरीके से। अब क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 है तो डाई अमीन, डबल एम आपको जरूर लगाना है, नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएगा, कट। डाई अमीन। उसके बाद क्या हो जाएगा? सिल्वर एज इट इज सिल्वर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ये भी हमारा फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। -1, 2 में से 1 आप रिमूव करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि +1 इसका भी। पूरे कॉम्प्लेक्स पर -1 चार्ज है। दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा? डाई साइनाइडो। इसको हम एनायन से इसको साइनाइडो बोलेंगे, साइनाइडो। और इसका नाम क्या हो जाएगा? एनायंस में पूरे कॉम्प्लेक्स पर एनायन चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम का क्या नाम हो जाएगा? अर्जेंटेट। अर्जेंटेट नाम के आगे आपको 8 लगाना है और चार्ज 1। ये नाम के आगे आपको 8 लगाना है। अगर एनायंस रहेगा तब, कैटायंस रहेंगे तो एज इट इज वैसे ही नाम रहेगा जैसा उसका नाम है। ठीक है, टिटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अगर केटायन रहेगा तब, एनायन रहेगा उसी के आगे आपको 8 लगा देना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। चलिए इसको नोट करिए। उसके बाद अगला क्या है? MnH2O का 6+2। ध्यान से देखेंगे इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं आपको, और बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हमें दिया है? MnH2O 6+2। ठीक है, H2O हमारा क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल, मतलब कोई भी चार्ज नहीं। जब इसका हम PV निकालेंगे यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम Mn को x मानेंगे +6 × 0 = +2। x बराबर क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, x बराबर +2, यानी कि मैग्नीज हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड्स का। ठीक है, लिगेंड्स का, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का, उसके बाद जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? हेक्सा। पानी के लिए एक्वा,
हेक्सा एक्वा मैग्नीज, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड। ठीक है, इतना ही करना है आपको। और आगे क्या हमें दिया है यहाँ पर CrH2O6, उसके बाद NO5+2। ठीक है, क्रोमियम हमारा यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। अगर आपको इस तरीके से फिर से बता रहे हैं, एक इस तरीके से दे दिया यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, एकदम डीप से बता रहे हैं, इजीली सब समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और ये हमारा लिगेंड्स है। लिगेंड्स का क्या काम होता है? डोनर, यानी कि डोनर एटम। और ये हमारा जो NO है, ये नाइट्रोसिल, ये भी हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यानी जब हम इसका PV निकालेंगे, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो क्या आएगा? देखिए, PV सेंट्रल मेटल एटम को X मानेंगे, प्लस 6 × 0 प्लस 5 × 0 और इक्वल टू +2। क्या हो जाएगा? X बराबर +2, यानी कि क्रोमियम हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले A आएगा कि या N आएगा? नाइट्रोसिल पहले आएगा, पहले एक्वा आएगा? पहले एक्वा आएगा, तो लिख देंगे हेक्सा। कितने हैं? पानी कितने हैं? 6 हैं, तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा पेंटा 5 है, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। पेंटा नाइट्रोसिल, पेंटा नाइट्रोसिल क्रोमियम सेकेंड, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसलिए सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। उसके बाद आता है, हमें नाम दिया है और हमें क्या करना है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज करना। ये तो बहुत कठिन है, कैसे हो जाएगा? कैसे होगा? आइए देखते हैं उसको भी। इसको बनाना तो थोड़ा सा सरल होगा, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा टफ होगा। कैसे होगा? आपको इजी तरीके से बताएंगे, इसलिए समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं। ध्यान से एकदम देखेंगे इसको, तभी समझ में आएगा। पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखते, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बीच बीच में समझ में नहीं आता है। पूरा ज्ञान लेना जरूरी है, थोड़ा ज्ञान लेंगे वो डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पूरा देखिए। यहाँ पर हमें क्या लिखा दिया है? ध्यान से एकदम देखना है। हमें IUPAC नेम दिया है, हमें किस में चेंज करना है? कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, क्या दिया है? टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले किसका नाम हम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम कौन है इसमें? सेंट्रल मेटल एटम इधर है। ये तो लिगेंड्स है, क्योंकि लिगेंड्स का नाम पहले लिखा जाता है और सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड्स के बाद। ठीक है, यहाँ पर कोबाल्ट दिया है। कोबाल्ट हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर हम ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट बनाना जरूरी है, तभी आप सही कर पाएंगे। कोबाल्ट CO। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद क्या हमें दिया है? टेट्राएमीन, टेट्राएमीन एक्वा। अब देखिए, यहाँ पर एमीन भी दिया है और यहाँ पर एक्वा भी दिया है। आपको ध्यान से देखना, ABCD ऑर्डर में, अल्फाबेट में। तो A यहाँ पर M आया है और A यहाँ पर Q आया है। Q बाद में आता है M से। ठीक है, इसलिए टेट्राएमीन यानी कि NH3 4 होगा। क्या होगा? NH3 4 होगा। उसके बाद पानी आएगा, यानी कि H2O। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? NH3 हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पर टेट्रा दिया है। टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2। ओके, ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमने एक्वा दिया, ये तो खत्म हो गया, इसका काम तो खत्म और इसका भी काम खत्म। ठीक है, ये दोनों हमने कर लिया है।
उसके बाद क्या दिया है, एक्वा दिया, यानी कि पानी। कितना पानी दिया है, एक ही पानी दिया है। कितना, यानी कि वाटर। अगर यहाँ पर डाई रहता तो 2 हो जाता, लेकिन एक ही हमें केवल एक्वा ही दिया है, तो हम यहाँ पर H2O केवल लिखेंगे, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर H2O। उसके बाद क्या दिया है, क्लोराइडो, यानी कि इसके बगल में क्लोरीन भी है। क्या है, इसके बगल में क्लोरीन भी। कितने क्लोरीन, 1 क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन लिख दिए। ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट से बाहर है क्लोराइड। क्लोराइड क्या है, ब्रैकेट से बाहर है, इसलिए इसको बाहर लिखा गया, और ये अंदर है, इसलिए इसका नाम क्लोराइडो पड़ा, और ये बाहर है, इसलिए इसका सिंपल नाम जो था वही है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया, यानी कि हमें ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। ब्रैकेट हमने बंद कर लिया। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्लोराइड दिया है, थर्ड क्लोराइड, क्लोरीन यहाँ पर, ठीक है। और क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर हम कितना Cl2, कितना क्लोरीन लगाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3, यानी कि Cl2 लगा देंगे, तभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। 2 और 1 3, ठीक है। आप पीवी निकाल कर ट्राई कर सकते हैं। x + 4 × 0 + 1 × 0, और ये 1 - 1 = 2 × -1 = 0, ठीक है। और ये हमारा आ गया x -1 = -2, और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर +3, x बराबर +3 आ गया, ठीक है। देखिए वही आया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको, ठीक है। ऐसे आपको देगा एग्जाम में, ठीक है। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला हमें क्या दिया, पोटेशियम। क्या दिया है, पोटेशियम। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या हमें दिया है। क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छे से क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब अच्छे से आएगा आपको। यहाँ पर दिया हमें पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड हमें दिया है, ठीक है। पोटेशियम यानी कि केटायन, पोटेशियम यानी कि केटायन, केटायन पहले रहेगा, केटायन पहले आएगा, यानी कि पोटेशियम को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि हमारा पोटेशियम क्या है, केटायन है, ठीक है। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, जिंक है, यानी यहाँ पर हम जिंक लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारा एनायंस हो गया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज केटायन, ये एनायंस अब बन गया, इसलिए यहाँ पर जिंकेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जिंक, अब क्या करना है, अब हमें लिगेंड्स का नाम लिखना है। लिगेंड्स टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, यानी कि OH कितने हैं, 4 OH हैं। हाइड्रोक्साइडो यानी कि OH कितने हैं, 4, यानी कि टेट्रा दिया, पेंटा रहता तो 5 हो जाता, तो यहाँ पर टेट्रा हाइड्रोक्साइडो यानी कि OH का 4, ठीक है। अब यहाँ पर जिंकेट सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड दिया है। अब सेकेंड कैसे आएगा, जब पोटेशियम 2 हो जाएंगे तभी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, ठीक है। किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। क्लियर हुआ। आइए पीवी निकाल कर देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। पीवी कितना है, 2 × 1, 2 × 1, इसको कितना मान लेंगे, x, सेंट्रल मेटल एटम को +4 - 1 = 0, क्या हो जाएगा, 2 + x - 4 = 0। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 × -1, x बराबर क्या हो जाएगा,
2 आ जाएगा, x बराबर +2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको, x बराबर +2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे आ जाएगा +2। ठीक है, आप लोग पीवी निकालना जानते हैं, क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद अगला बताते हैं। सेकंड आ गया, यहाँ पर सेकंड आया है, क्लियर। चलिए ये तो कर लिए हैं ना। अब अगला हमें क्या दिया है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। एल्यूमिनेट मतलब एल्युमिनियम, एल्यूमिनेट मतलब एल्युमिनियम, पोटेशियम यानी कि केटायन, जैसे पिछले वाले में था पोटेशियम यानी कि के, उसके बाद किसका नाम लिखना है, एल्युमिनियम यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का, यहाँ पर एल्युमिनियम हमने लिखा। उसके बाद किसका नाम लिखना है, लिगेंड्स का, कितने लिगेंड्स हैं, ट्राईऑक्सलेटो, 3 ऑक्सलेट हैं, यानी कि C2O4 का थ्राइस, इस पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, और क्या दिया है, थर्ड, उसके बाद कुछ भी हमें नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 2 जा 6 होगा, यानी कि के कितने हो जाएंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, यानी कि के 3 भी हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 3, 6 में से 3 आप रिमूव करेंगे, निकालेंगे तो आपको मिलेगा +3। ठीक है, पीवी आप निकालेंगे तो क्लियर हो गया। यही हमारा क्या है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला हमें क्या दिया है, बहुत ध्यान से देखेंगे, हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम सेकेंड, हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम सेकेंड, यानी कि क्रोमियम दिया है, यानी क्रोमियम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम, सबसे पहले आपको किसको पकड़ना है, मालिक को, यानी क्रोमियम को, क्रोमियम। उसके बाद हेक्साकार्बोनिल, कितने कार्बोनिल हैं, 6 कार्बोनिल, 6 कार्बोनिल, यानी कि CO का 6। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कितने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर +2 लग जाएगा तभी +2 आएगा। आप पीवी निकाल कर देख सकते हैं। कार्बोनिल हमारा न्यूट्रल होता है, x बराबर +2। ठीक है, यही आ गया, आप पीवी निकालना जानते हैं। उसके बाद क्या दिया, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, क्या दिया, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, यानी कि निकिल क्या है, मालिक है, निकिल यहाँ पर क्या है, मालिक है, यानी निकिल पर ब्रैकेट, आपको ये बड़ा वाला ब्रैकेट जरूर से लगाना है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट सेंट्रल मेटल एटम के लिखने के बाद निकिल, निकिल हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर, कितने कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल, कितने कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल, CO का 4, क्या दिया, CO का 4, और यहाँ पर 0 दे दिया, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। आप निकाल कर देख सकते हैं, PV x + 4 × 0 = 0, x बराबर 0, यानी कि निकिल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, जो जो हमने समझाया। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम यही डाउट है, तो हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, कल से हम पढ़ाएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप लोग जरूर पढ़ेंगे, एकदम बेसिक समझाएंगे, पूरा अच्छे से समझ में आएगा, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत इजी केमिस्ट्री, आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें, और परीक्षा की तैयारी अच्छे से स्पीड में एकदम करते रहें, दिन रात पढ़ाई करें ताकि अच्छा नंबर आपको मिले। ठीक है, ये भी आप रिवाइज करते रहें, रात दिन पढ़ें, क्योंकि परीक्षा आपका एग्जाम है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।